Good evening. I'm audible. Just put in chat box after your attendance is marked. Okay. Madam is available. So Varsha madam, you can start the lecture. No problem. Okay. Thank you. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. प्रेझेंटी मार्क करून घ्या सगळ्यांनी. आवाज येतोय का माझा क्लियर सर्वांना? कि मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है क्या? ओके चलिए, हो गई सबका प्रेजेंटी मार्क करके हो गया सबका? ओके तो चलिए, तो आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का विशेषण वाला पार्ट देखेंगे. ओके, हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है हिंदी व्याकरण में. आज हम विशेषण देखेंगे. ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Is my screen visible? Just put in chat box. If it is visible, then just say yes in the chat box. Okay, say. देखिए, तो अभी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा. ओके, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज का नाम. ओके, उसको जिस नाम से पुकारते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं. और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले कभी कभी हम संज्ञा के बदले कुछ अलग नाम यूज करते हैं. ओके, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के बदले आने वाले नाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. तो उसी तरह आज हमें क्या पढ़ना है? विशेषण. विशेषण में हमें पढ़ना है उसके भेद, मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं विशेषण के, और उदाहरण पढ़ने हैं. ओके, देखिए देखिए विशेषण मतलब क्या? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. ओके, विशेषण क्या होता है? वाक्य में हम एक वाक्य बोल रहे हैं, कुछ संवाद कर रहे हैं, उसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द. ओके, कोई किसी चीज की, वस्तु की या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, काला कुत्ता. ओके, काला कुत्ता एक वाक्य कहा गया है, काला कुत्ता. इस वाक्य में क्या है? काला. काला एक क्या है? विशेषण है. जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं. उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है. विशेष्य मतलब क्या? विशेषण क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन उसी संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहा जाता है? विशेष्य. ओके, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उस संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है. पता चला सबको क्या है विशेषण और विशेष्य? समझ में आया सबको विशेष्य और विशेषण क्या है? ओके, देखिए जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं. जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा. इन वाक्यों में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला ऐसे शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं. देखिए,
जो कुछ विकारी शब्द होते हैं उन्हें भी विशेषण कहा जाता है, जैसे कि मेहनती विद्यार्थी। इसमें विद्यार्थी एक संज्ञा है, इसलिए मेहनती क्या है उसका विशेषण है। ओके। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, इसमें स्वच्छ एक विशेषण है और धर्मपुर एक संज्ञा है। मतलब धर्मपुर यहाँ पे विशेष्य होगा और स्वच्छ क्या होगा, विशेषण। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर वह और आदमी शब्द विशेष्य है। मतलब विशेषण शब्द जिस शब्द के बारे में हमें बताता है, जिस शब्द की महत्ती या कीर्ती हमें बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेषण काय करतो, एखादं सर्वनाम किंवा संज्ञाचा काय करतो, विशेष आपल्याला मोठेपण किंवा त्याच्याबद्दल काहीतरी माहिती सांगतं, म्हणून त्या शब्दाला काय म्हणायचं, विशेष्य। ओके। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। देखिए कुछ हमने अभी तक पढ़े, उसमें क्या है कि पहले संज्ञा या सर्वनाम आते हैं, बाद में विशेषण आता है। ओके, मतलब मोस्टली विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है। लेकिन देखिए विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी पूर्व में, जैसे देखिए बाद भी आते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं वो विशेष्य के बाद भी पाए जाते हैं या पहले भी पाए जाते हैं। मतलब देखिए थोड़ा सा जल लाओ, इसमें जल क्या है, संज्ञा है, और थोड़ा सा क्या है, विशेषण। जल संज्ञा है इसलिए वो क्या है, विशेष्य। विशेष्य और थोड़ा सा है विशेषण। 1 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा क्या है, विशेषण, सॉरी विशेष्य, और 1 मीटर है विशेषण। ओके, सबको पता चल गया, अभी समझ में आएगा, आ गया सबको विशेषण और विशेष्य क्या है। ओके, चलिए एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, जिसमें आपको एक विशेषण और एक विशेष्य यूज करना है। ओके, एक एग्जाम्पल लिखना है, विशेष्य और विशेषण एक यूज करना है आपको, ऐसा सेंटेंस लिखना है। चलिए राइट एवरीवन। चलिए सब लोग ऐसा एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें एक विशेषण और एक विशेष्य होगा। ओके, ऐसा आदमी। ओके, यहाँ पे ऐसा एक विशेषण है और आदमी विशेष्य। ओके चलिए लिखिए और सब लोग। गुलाब लाल रंग का फूल होता है। यस, मुझे कड़वा पसंद नहीं। गुड। दूध सफेद होता है। यस गुड, लिखिए जल्दी चलिए। मुझे हरा रंग पसंद है। गुड। देखिए तो आप सभी को पता चल गया है मुझे मीठा पसंद है कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, और कभी विशेषण
विशेष्य के बाद में आता है, के बाद में आता है, के भी आ सकता है। पानी साफ है। ओके ओके, ऑल आर डन। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो अभी हमने विशेषण और विशेष्य क्या होता है वो पढ़ा। तो उस विशेषण के 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ओके, कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं विशेषण के? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अभी हम इन सबको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखिए पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए फिर से, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, मतलब ऐसा शब्द, ऐसा विशेषण वाला शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रूप या फिर रंग पता चलता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया है, बगीचे में सुंदर फूल है। ओके, इसमें क्या हुआ? सुंदर। सुंदर ये शब्द फूल की मतलब क्या बता रहा है? सुंदर ये विशेषण क्या बता रहा है हमको? कि फूल सुंदर है, फूल की सुंदरता बयां कर रहा है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण है। ओके, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर कैसा नगर है? स्वच्छ। इसमें क्या हो रहा है? इस उदाहरण में धर्मपुर कौन सा नगर है? स्वच्छ। स्वच्छ कह के उसकी स्वच्छता बयां की गई है स्वच्छ ये शब्द यूज करके, इसलिए स्वच्छ ये शब्द क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। ओके, उसी तरह स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता। गुण मतलब सिर्फ अच्छा ही नहीं, अच्छा, सुंदर, महान, कीर्तिवंत, मीठा, ऐसे ही नहीं। मतलब सिर्फ अच्छे शब्द ही नहीं, गुण बुरे भी होते हैं। ठीक है, इसलिए बुरा, खोटा या फिर गंदा ऐसे कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वो क्या होना चाहिए? उस संज्ञा से उस विशेषण के संज्ञा के गुण का पता चलना चाहिए। ठीक है, समझा है सबको गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जिससे संज्ञा का गुण गुण पता चले। ओके गॉट। चलिए अभी गुणवाचक विशेषण का एक एक एग्जाम्पल लिखिए। एक गुणवाचक शब्द चुन के आपको उसको सेंटेंस में लिखना है। ओके, उसका सेंटेंस बनाना है। चलिए लिखिए जल्दी। वह बहुत अच्छा है, बगीचे में सुंदर फूल है, साहिल मीरा रोड पर मस्ती करती है। सॉरी, हे मीरा रोड पर मस्ती करती है, यामध्ये काय विशेषण लिहिणार तुम्ही सांगा मला? क्या विशेषण है उसमें? सिर्फ क्रिया दिखाई गई है, उसमें विशेषण नहीं है।
ओके। मैंने मीठा आम खाया, ये लड़की बहुत तेज दौड़ती है। ये लड़का खाना बहुत जल्दी खाता है। ये लड़की बहुत बुद्धिमान है। बहुत बहुत बुरा है। वह बदसूरत है। ये चित्र बहुत सुंदर है। ओके। ओके, क्या करना है आपको? विशेष गुणवाचक विशेषण में गुणवाचक विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु या फिर ठिकान का वो गुण बयां करता है। वह लड़का सुंदर है। यह लड़का बहुत बुरा है। गुड। सिंपली जो गुण वाले शब्द अगर आपको दिखेंगे किसी प्रॉपर्टी या किसी का पता चलता होगा, तब उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। राहुल गंदा लड़का है। ये जेके बहुत अच्छे हैं। ओके, चला समजलं सगळ्यांना गुणवाचक विशेषण म्हणजे काय? चला बघा आता नेक्स्ट बघा. बघा त्याचे एक्झाम्पल आपल्याला दिलेले आहेत. आता आकार संबंधी. ओके, आकार संबंधी गुण असू शकतात. आकार संबंधी भी गुण हो सकते हैं, जैसे कि गोल है, चौकोर है, सुडोल, पोला, सुंदर आदि. ओके. दशा संबंधी. दशा व्यक्ति या फिर चीज की दशा, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू. ओके. यह लड़का बहुत दुबला है, वह लड़की बहुत पतली है. असे शब्द असा आपण यूज करू शकतो सेंटेन्स मध्ये. ओके. वर्ण संबंधी. वर्ण म्हणजे कलर. लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि. ओके. हे वर्ड सुद्धा यूज करून आपण सेंटेन्स बनवू शकतो. जस वर्ण संबंधी गुणवाचक कोणकोणते आहेत? गुणवाचक विशेषण लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी. ओके. गुण संबंधी. एक या वस्तु के गुण के बारे में गुण संबंधी गुणवाचक विशेषण कौन कौन से पाए जाते हैं? भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि. संज्ञा संबंधी. मुंबईया, बनारसी, लखनवी. ये क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? अगर हम मुंबई से जाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है गाँव में? मुंबईया. ओके. बनारसी, जो बनारस के लोग हैं उन्हें बनारसी कहा जाता है, और लखनऊ के लोग हैं उन्हें लखनवी कहा जाता है. इसलिए वो क्या है? उनका एक प्रकार का विशेषण है. ओके. लखनऊ के लोग हैं उन्हीं को लखनवी कहा जाता है, बराबर. मुंबई के लोगों को लखनवी तो नहीं कहा जाता. इसलिए संज्ञा संबंधी ये विशेषण है. ओके, समझा सबको? गुणवाचक विशेषण में कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt in गुणवाचक विशेषण? Okay, see. Now we will see next part, that is संख्यावाचक विशेषण. ओके. नेक्स्ट टाइप का आया है. क्या है नेक्स्ट टाइप विशेषण का? संख्यावाचक विशेषण. किस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. ओके, देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, कोई भी संख्या अगर सेंटेंस में यूज की गई हो और वो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आपको कुछ बता रही हो, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? संख्यावाचक विशेषण. जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है. देखिए, इसलिए इन वाक्य में क्या हुआ? 40 विद्यार्थी, दो भाई, दूसरी लड़की, हर एक बालक. मतलब इन वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक, ये शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. ओके. संख्यावाचक विशेषण में भी दो प्रकार पाए जाते हैं. एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण
और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब 1, 5, 7, 12, तीसरा, मतलब हम जब वो शब्द सुनेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि हाँ 5 बच्चे मतलब 5, ये 5 है, 5 एक संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसमें कई, अनेक, सब, बहुत आदि जैसे शब्द पाए जाते हैं। अगर ऐसा लिखा हो कि वहां अनेक लड़के बैठे थे, तो आपको पता चलेगा कि अनेक तो कहा कैसे, कितने हैं, 2 है या 4 है या 5 है या 10 है या 12 है या 15 है, नहीं। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, निश्चित संख्यावाचक में आपको देखते ही पता चलेगा कि किसी संख्या का उल्लेख किया गया है, और अनिश्चित संख्यावाचक में अनेक, कई, सब, बहुत ऐसे ऐसे शब्दों का उल्लेख किया जाएगा। ओके, समझा सबको संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। I did not have asked you to write sentences. Okay, प्लीज इंस्ट्रक्शन फॉलो करा, प्लीज इंस्ट्रक्शन फॉलो करा. जर मी तुम्हाला सांगितलं असेल तरच तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. ओके, मी सांगितलं का आतापर्यंत तुम्हाला ह्या आता मी शिकवत असताना का लिहिलं तुम्ही सेंटेन्स? कोण आहे मेरे पास 10 किताबें हे लिहिणार? प्लीज राईट युअर नेम इन चॅट बॉक्स. Please write your name in chat box. I have asked you to write your name in chat box. लिहा लवकर. सविता पवार आयडी आहे, मेरे पास 10 किताबें है हे लिहिणार. नाव नाव लिहा तुमचं चॅट बॉक्स मध्ये. चला, इज माय वॉइस क्लिअर टू ऑल? ओके, बाकी सगळ्यांना माझा आवाज क्लिअर होतोय? मी तुम्हाला नाव लिहायला सांगितलं चॅट बॉक्स मध्ये, ते का लिहत नाहीयेत तुम्ही? आणि व्हॉइस इज ब्रेकिंगचे कमेंट टाकताय तुम्ही. आय हॅव आस्क्ड यू टू राईट युअर नेम, राईट? Everyone is hearing my voice clear. Why only you have a problem? सी, चला मी मूव ऑन करते. लक्ष द्यायचं आहे सगळ्यांनी. मी सांगितल्याशिवाय नो वन विल राईट एनिथिंग इन चॅट बॉक्स. ओके, जस्ट तुम्हाला आवाज क्लिअर येत नसेल, बाकी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर ते तुम्ही मला न विचारता चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता. ओके, आणि आता तुम्ही ज्यांचा तो आयडी आहे ते काहीच रिप्लाय पण देत नाहीये. ओके, फॉरगेट इट, वी विल कंटिन्यू, राईट? चला, निश्चित संख्यावाचक विशेषणचं एक एक्झाम्पल लिहून दाखवा मला. निश्चित संख्यावाचक विशेषण. ओके, यामध्ये तुम्ही काय करणार, एखादी संख्या, ओके, एखादी संख्या जी स्पेसिफिक असेल ती यूज करणार. वह तीनों बहुत लड़ते हैं, वेरी गुड. मेरे पास 4 पेपर है, गुड.
मेरे 4 दोस्त थे। गुड। मीरा के पास एक गाय और 5 भैंस है। आज 12 बजे का स्कूल है। गुड। चला लिहा पटकन, सगळ्यांनी लिहायचं आहे. ओके. मेरे पास पांच किताबें हैं। मेरे पास 10 पेन है। मेरे पास अनेक रंग की पेन है. अनेक अनेक नाही येणार. ओके. हे रॉंग सेंटेन्सेस आहे. हे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणामध्ये सेंटेन्स येणार. ओके. अनेक अनेक हा शब्दामुळे आपल्याला कळत नाही की नाही की किती आहेत पेन तुझ्याकडे. ओके. ओके. मेरे पास 5 चॉकलेट है. गुड. नो इट्स ओके, जस्ट आई एम क्लियर यू. ओके. नो नीड ऑफ सॉरी. ओके. तू ट्राय केला, व्हेरी गुड. फक्त ते अनिश्चित संख्यावाचकचं एक्झाम्पल होतं. ओके. मैंने 5 लोग देखे. मेरे 2 दोस्त थे. ओके. समजलं म्हणजे सगळ्यांना तुम्हाला निश्चित संख्यावाचक विशेषण मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, एखादी निश्चित संख्या यूज करायची आहे. ओके. चला मग आता अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणचं द्या मला एक्झाम्पल. काय करणार तुम्ही, कोणकोणते शब्द यूज करणार? अनेक, सब, बहुत, खूप, कई. ओके. असे शब्द यूज करणार तुम्ही. लिहा चला. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणचं लिहा. सॉरी, बगीचा बहुत सुंदर है. यामध्ये काय होणार आहे माहितीये का, यामध्ये बघा बहुत सुंदर है हे फक्त एक साधं विशेषण दाखवलं गेलेलं आहे. पण किती सुंदर, आपण असंच बोलणार ना, बहुत सुंदर है. बगीचा एक सुंदर है, दो सुंदर है असं तर बोलणारच नाही आपण. बरोबर. त्यामुळे दुसरा सेंटेन्स लिहा. ओके. मैंने खूब मस्ती की. मैंने अनेक कबूतर देखे. मुझे अनेक रंग पसंद है. मेरे पास अनेक साड़ी है. मेरे कई दोस्त थे. ओके. सी बहुत सुंदर वापरला गेल्याने काय होतं, इथे गुणवाचक विशेषण दिसून येते. ओके. ओके. मेरे पास अनेक पेन है. ओके. यू कैन यूज लाइक दिस. मेरे पास अनेक कहानियां है. मेरे पास अनेक पेन है. गुड. मेरे पास अनेक कहानियां है बोलण्यापेक्षा मुझे अनेक कहानियां आती है. ओके. मेरे पास अनेक किताबें हैं. Okay, now you have all understood what is निश्चित संख्यावाचक विशेषण and what is अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. समझा है ना सबको? आपके सेंटेंसेस से मुझे पता चल रहा है कि आप सबको समझा है. ओके. चलिए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. देखिए उसमें भी टाइप्स है, उसमें भी प्रकार है. निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं. ओके. देखिए, पूर्णांक बोधक विशेषण. पूर्णांक बोधक, तुम्ही डेसिमल पॉइंट्स वगैरे शिकलात की नाही मॅथ्स मध्ये? ओके. त्याच्याशीच रिलेटेड आहे. त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे तसं बोलण्यासारखंच आहे बघा. पूर्णांक बोधक विशेषण जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख इत्यादी, म्हणजे पूर्ण संख्या. जर वाक्यात तुम्हाला पूर्ण संख्या दिसत असेल तर ते कोणतं असणार तुमचं? पूर्णांक बोधक विशेषण. बघा, एक लड़का स्कूल जा रहा है. एक एक पूर्ण शब्द झालेला आहे. अर्धा पाव असता तर काय असता ते पूर्ण शब्द नसता. ओके. पूर्णांक नसता तो झालेला. 25 रुपए दीजिए. कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे. 4 आम लाओ. हे काय झाले? पूर्णांक बोधक विशेषण. म्हणजे जिथे पूर्ण शब्दाचा पूर्ण उल्लेख केलेला असेल वाक्यात, जिथे संख्येचा सॉरी असं वाक्यात असा शब्द असेल जिथे संख्येचा पूर्णपणे उल्लेख आलेला असेल, त्याला काय म्हणायचं? पूर्णांकबोधक संख्यावाचक विशेषण. ओके.
सी। अभी अपूर्णांक बोधक क्या है देखिए, पौना, सव्वा, डेढ़, ढाई, म्हणजे पाऊण, सव्वा, दीड, अढाई, अडीच असे शब्द वापरतो की नाही आपण, त्याला हिंदीत काय म्हणायचं, पौना, सव्वा, डेढ़, ढाई, ढाई बजने वाले हैं, ओके। अभी मेरे पास ₹1.25 ही बज गया है, 1:30 बजे मेरी क्लास शुरू होने वाली है। यामध्ये काय झालं बघा, बघा मेरी जेब में ₹2.50 है, पापा ने मुझे ₹125 दिए, दुधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया, ओके। म्हणजे हे शब्द काय दर्शवतात, अर्ध पूर्णांक दर्शवत नाहीत, अपूर्णांक दर्शवतात। पूर्ण संख्या दर्शवतात का, ढाई, ढाई म्हणजे ₹2.50, ₹2.50 हे पूर्ण झाले का नाही, तेच ₹2 आणि ₹3 असते तर काय झालं असतं, ते पूर्णांक बोधक विशेषण झालं असतं। पण अर्धा, पाव, पाव म्हणजे पावणा, पाव, सव्वा, डेढ़, ढाई हे सगळे काय झाले, अपूर्णांक बोधक विशेषण, ओके। समजलं तुम्हाला पूर्णांक बोधक विशेषण आणि अपूर्णांक बोधक विशेषण, समझाए सबको? ओके चलिए, थर्ड वन इज क्रमवाचक विशेषण, जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। देख बघा, 25 रुपये दीजिए, ओके, 25 रुपये दीजिए हे काय झालं, पूर्णांक बोधक। पण जर तुम्हाला सेंटेन्स असा आला कि वह एमपीएससी की एग्जाम में महाराष्ट्र में 25वां आया, 25 चा 25वां झालेला आहे, म्हणून काय झालेला आहे, ते कोणतं विशेषण येणार आहे, ते क्रमवाचक विशेषण, ओके समझा है। अगर सिर्फ संख्या हो तो वह आपका पूर्णांक वाचक विशेषण होगा, ओके, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक विशेषण होगा। कुछ आधा अधूरी संख्या हो तो उसको हम अपूर्णांक बोधक विशेषण कहेंगे। और पहला, चौथा, दूसरा, 11वां, 50वां, ऐसे ऐसे संख्या ऐसे क्रमवाचक आने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रमवाचक विशेषण, ओके। पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहां बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, ओके। म्हणजे प्रथम, द्वितीय, ये क्या हुआ, सब क्रमवाचक विशेषण। अभी आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण क्या हो, दुना, तिगुना, 10 गुना आदि, मतलब जो मल्टीपल्स में आते हैं, आवृत्ती म्हणजे मल्टीपल्स, ओके। तुम्ही आता एका परीक्षेत तुम्हाला कमी मार्क पडले तर तुम्ही काय म्हणणार की नेक्स्ट टाइम मी याच्यापेक्षा दुप्पट अभ्यास करेन आणि चांगले मार्क मिळवेन, बरोबर असं म्हणणार। तर मग तुम्ही काय तिथे दाखवली, आवृत्ती दाखवली, ओके। म्हणजे दुगुना, तिगुना, 10 गुना है, ये क्या हुआ, आवृत्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगुना मोठा है। मोहन किती काम करतो, चौगुना म्हणजे 4 टाइम जास्त काम करतो, आणि गोपाल 2 गुना मोठा आहे म्हणजे गोपाल 2 टाइम त्या व्यक्तीपेक्षा जास्त जाडा आहे, ओके। समझा है सबको, आवृत्तिवाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। बढ़िया, क्रमवाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण समझा है सबको। Yes, is my voice clear now? Is my voice clear now? Okay. And someone asked me to repeat that. What you want to repeat? Please tell me in the chat box. I will repeat it. Okay. You have wrote to that. Can you please repeat what you want to repeat? Please write in the chat box. Last topic, like which one you want to be repeated? क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण you want to repeat it? Okay, पूर्णांक पूर्ण. Okay, okay, yes, I will. See. पूर्णांक विशेषण में पूर्ण संख्या जैसे 1, 10,
सौ, हजार, लाख। इससे हमें क्या बोध हो रहा है कि संख्या पूर्ण है, आधी अधूरी नहीं है। वैसे ही अपूर्ण दोनों को एक साथ देखिए तो आपको उसमें फर्क समझ में आएगा और आपको ध्यान में भी आएगा। देखिए, अपूर्ण बोधक विशेषण में क्या होता है, आधा, पौना, सवा, डेढ़ ऐसे शब्द आएंगे तो उसको अपूर्ण बोधक विशेषण कहेंगे। ओके, देखिए, अगर मैंने ऐसे कहा एक लड़का स्कूल जा रहा है तो वह होगा एक, एक ये पूरा अंक है इसलिए पूर्णांक बोधक विशेषण। मैंने कहा मैंने आपको 1.5 रुपया दिया, तो 1.5 से क्या पता चलता है, दो नहीं, दो भी नहीं है और 3 भी नहीं है, बीच में है, इसलिए वो क्या हुआ, अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगर मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 2 रुपए दे दिए तो वो क्या होगा, पूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको 2.5 रुपए दिए या फिर 1.5 रुपए दिए तो वो क्या हो गया, अपूर्णांक बोधक विशेषण। ओके, यू गॉट, नाउ इट इज क्लियर टू यू, मानसी, राइट? मानसी, क्लिअर झाला आहे आता? ओके, ओके, वेलकम। चला आता आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया, ठीक आहे? सी, क्रमवाचक विशेषण बघितलं आपण, क्या देखा क्रमवाचक विशेषण में, दूसरा, चौथा, 11वां, ऐसे क्रमवाचक संख्या अगर दिखाई देगी आपको तो आपको उसको लिखना है क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट, आवृत्तिवाचक विशेषण जिसमें मल्टिपल्स, ओके, मल्टिपल्स आएंगे, गुणाकारासारखे शब्द येतील तिथे तुम्हाला आवृत्तिवाचक विशेषण लिहायचं आहे। दुगुना, तिगुना, दसगुना, वह रोज दूसरों के तिगुना काम करता है, म्हणजे तो रोज दुसऱ्या कामगारांपेक्षा 3 पटीने, ओके, तीन पटीने जास्त काम करतो, असा त्याचा अर्थ होईल। म्हणजे मल्टिपल्स येतात पटीने, ओके, गुणा गुणा असे शब्द आले तर तिथे काय लिहिणार तुम्ही, आवृत्तिवाचक विशेषण। खूप सोपं आहे ते तुम्हाला ओळखण्यासाठी। ओके, देखिए, फिफ्थ है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या समूह में आती है, आपको पढ़ते ही पता चलेगा कि संख्या एक है, लेकिन उससे क्या होता है, उसके पढ़ने से उसके समूह होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समूहवाचक विशेषण। जैसे तीनों, पांचों, आठों आदि, तुम तीनों को जाना पड़ेगा। ओके, तीन, अगर यहाँ पे तीन होता तो वह क्या कहलाती, देखिए, पूर्णांक बोधक संख्या विशेषण। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों को, इससे क्या समझ में आ रहा है, वो लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, जो तीन होंगे, जो एकत्र होंगे, वो एकत्र जाएंगे, इसलिए वह समूहवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ से चारों चले जाओ, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ से चारों चले जाओ, इसलिए चारों जो लड़कियां है या फिर लड़के हैं या आदमी या औरत है, उन्हें क्या करना है, चारों को एकत्रित जाना है, समूह बन के जाना है, इसलिए वह क्या होगा, समूहवाचक विशेषण। ओके, समझ रहा है सबको? पण सेंटेन्सेस घेऊ तुम्हाला तेव्हा लगेच क्लिअर होईल। ओके, चला, प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रति, प्रत्येक, हर एक एक आदि, यामध्ये काय होणार आहे, कसं ओळखायचं तुम्ही प्रत्येक बोधक विशेषणला, क्या क्या होगा उसमें, प्रति, प्रत्येक, हर एक एक ऐसे शब्द जब आएंगे तो वो विशेषण क्या कहलाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक को प्रसाद मिला, हर एक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। ओके, म्हणजे एक एक व्यक्ती म्हणजे तिथला जर 15 असतील तर असा सेंटेन्स वापरला आहे की बस में 15 लोग प्रवास कर रहे थे, उसमें से एक एक व्यक्ती पाणी में डूब गया, म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो, एक एक म्हणजे प्रत्येक, सगळेच एक एक करून सगळेच बुडले, बरोबर? म्हणजेच अगर आपको वाक्य में प्रति, प्रत्येक, हर एक एक आदि विशेषण दिए होंगे तो वो आपको प्रत्येक बोधक विशेषण कहलाएगा। ओके, संख्यावाचक विशेषण के सगळे प्रकार समजले सगळ्यांना? सबको समझा है संख्यावाचक विशेषण के बारे में? ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे जैसे कि आपको उससे अधिक क्लियर होगा। ओके, देखिए,
पहला क्या है हमारा पूर्णांक बोधक विशेषण। तो पूर्णांक बोधक विशेषण में हजार, लाख, करोड़, एक, दो, 10, 100, 9 कौन सी भी संख्या यूज करके आपको एक सेंटेंस लिखना है। चलिए लिखिए। कुछ कोई भी संख्या आप यूज कर सकते हैं, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन वो पूर्णांक बोधक विशेषण होना चाहिए। ओके, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। चलिए लिखिए। मुखर्जी 10 रुपए दीजिए। ओके गुड। मुझे 10 पेन चाहिए। गुड। मुझे दो बहनें हैं। यस, 8 अंक इस संख्या में है। गुड। लाख रुपए खर्च करके मुझे टिकट मिल गया। गुड। 10 आदमी गए। यस। चला लिहा सगळ्यांनी। चलो एव्हरीवन हॅज टू राईट। काही स्पेसिफिक मुलंच लिहितायत, सगळ्यांनी लिहा। तुम्ही अटेंड करताय, येस रिप्लाय पण देताय विचारल्यावर, समजलं की बरोबर। त्यामुळे लिहायचं आहे सेंटेन्स। ओके, त्याच्यानेच तुम्हाला प्रॅक्टिस होणार आहे। मुझे 10 साइकिल चाहिए। मुझे बस 50 रुपए दीजिए। मुझे 10 रुपए चाहिए। गुड। मुझे 10 चॉकलेट चाहिए। गुड। मुझे 5 पेन चाहिए। यस। 10 कुर्सी लाओ। गुड। चलो हुआ सबका लिख के। यस लिखिए। कौन बाकी है लिखिए। आदेश ली लवकर। सी। नेक्स्ट इज अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। अपूर्णांक बोधक में आपको क्या करना है, आधी अधूरी संख्या मतलब 1.5, 2.5, सवा, पौना, ओके, ऐसे यूज करना है। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। ओके, ये संख्या पूर्णांकवाचक संख्या का उदाहरण हुआ। ओके, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। अभी आपको क्या करना है आपको अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण के शब्द यूज करके सेंटेंसेस बनाना है। चलिए बनाइए। आधा, पौना, सवा, 1.5, 2.5 ऐसे शब्द यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। ये 1 लीटर दूध हो रहा है ना, वो पूर्णांक बोधक का है। ओके, यस, 1.5 लीटर दूध लाना। ओके, अब पूर्णांक बोधक। मुझे ½ किलो डाल दो। यस गुड। मुझे ₹1.25 वापस मिल गया। यस गुड। ½ लीटर तेल दो। यस। गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है। नाही, दुगुना है आवृत्तीवाचक आहे। ओके, आवृत्ती बोधक आहे। आपल्याला फक्त आता अपूर्णांक, जी अपूर्णांक संख्या असेल ते लिहायचं आहे। मुझे 5.5 kg बैंगन लाना है। यस, समजला। मुझे ½ लीटर दूध चाहिए। गुड। इथे तुम्हाला आधा, पाव, सव्वा
डेढ़, अढाई असे अर्धे अर्धे वाले शब्द जिथे संख्या पूर्ण नसेल. ओके, सिंपल शब्दात समजावायचं झालं तर संख्या पूर्ण नसेल. ओके, मेरा जेब में 2.5 रुपया है. गुड. चला लिहा सगळ्यांनी. तुम तो मुझसे 2.5 रुपयों से आगे हो. गुड. आधा किलो गाजर बहुत सस्ता हो गया है. यस. आधा लीटर दूध दो. गुड. चलो, नाउ यू गॉट व्हाट इज अपूर्णांक बोधक. ओके, समजलं सगळ्यांना. अपूर्णांक बोधक. मेरे जेब में 50 पैसे है. नाही, इथे इथे स्टॉप. हा, हे 50 पैसे तुम्ही वापरलाय ना, सध्या तर 50 पैसे चालत नाही हे माहिती आपल्याला. हे 1 रुपयाचा अर्धा आहे ते आपल्याला माहिती आहे, बरोबर. पण सगळीकडे ते माहिती नसतं, त्यामुळे 50 हा पूर्णांक अंक धरला जाईल धीरज. ओके. ओके धीरज, मग तुला आधे वगैरे असे शब्द वापरायला लागतील. ओके, 50 तू लिहिलेस राईट. डिजिट ते तुम्हाला पूर्ण अंक धरलं जाईल. ओके, चला नेक्स्ट इज आता तुम्ही. ओके, बघा, पूर्णांक बोधक विशेषण आणि अपूर्णांक बोधक विशेषण लिहिलं, बरोबर. आता तुम्हाला लिहायचं आहे क्रमवाचक विशेषण. क्रमवाचक विशेषण मध्ये तुम्ही पहिला, दुसरा, प्रथम, 11वा, 50वा, 10वा, 9वा, 8वा असे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ओके, असे शब्द यूज करू शकता. लिहा. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, हे त्याचं सेंटेन्स नाही येणार. ओके. पहला लड़का आया, यहाँ आया. ओके, गुड. पहला, प्रथम, द्वितीय. मैं प्रथम स्कूल पहुंचा. यस, वह दूसरा लड़का है. गुड. मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गई. वेरी गुड. स्कॉलरशिप में वह राज्य में 10वां आया. गुड. वह दूसरी. ओके, दूसरी लड़की है. यस, वह तीसरा लड़का. यस, गुड. Only one sentence is sufficient. Okay, one sentence is sufficient for your one type. चला सगळ्यांनी लिहा. मैं स्कूल में 5वीं आई हूँ. गुड. स्कॉलरशिप में वह पहला आया. यस, गुड. चला, झालं सगळ्यांचं. सगळ्यांनी सेंटेन्सेस लिहायचं ट्राय करा. आणि कोणाला ते लहान जर असेल कोण अटेंड करणार, ज्याला लहान असेल तितकं लिहायला जमत तर प्लीज राईट युअर नेम इन चॅट बॉक्स. I will ask you to tell me directly by put on your mic. Okay, चला नेक्स्ट आहे आवृत्तीवाचक विशेषण. ओके, आवृत्तीवाचक विशेषण मध्ये ज्याला गुणा लागलेला असेल. ओके, सिंपल सिंपल ट्रिक लक्षात ठेवायची. गुणा म्हणजे पटीने, म्हणजे मल्टिपल्स असा शब्द वापरला गेलेला असेल तर तो कोणता आहे? आवृत्तीवाचक विशेषण. ओके,
मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगुना मोठा है, दुगुना, तिगुना, 10 गुना, ओके, चौगुना असे शब्द वापरून तुम्हाला सेंटेन्सेस बनवायचा आहे. ओके, समूहवाचक विशेषण मध्ये काय करणार तुम्ही, तीनो, पाचो, आठो म्हणजे एकत्र दिसलं तुम्हाला. ओके, शब्दांनी, ओके, विशेषणनुसार विशेषण जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला कळेल की इथे काय आहे, ग्रुप आहे एक. ओके, समूह आहे, तिथे तुम्ही काय वापरणार, समूहवाचक विशेषण. बरोबर. चला, आवृत्तीवाचक विशेषणचे एक एक एक्झाम्पल लिहा. दुगुना, तिगुना, 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना. ओके, असे शब्द वापरायचे आहेत. लिहा चला. मुझे उससे दुगुना खाना चाहिए, गुड. उसे तुमसे दुगुना ज्यादा गुण मिले हैं, यस, गुड. उसकी जमीन 10 गुना बड़ी है, गुड. मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गुड. आदेश दुगुना पानी पीता है, यस. वह दोगुना पढ़ाई करता है, गुड. मुझे दुगुने भाव में क्या दो में क्यों दिया, वेरी गुड. तुम मेरे, ये नहीं हो सकता. तुम मेरे तुगने हो मतलब, ओके, बॉडीचे हे केलेली आहे कंपैरिजन, राइट. तो आप ऐसे लिख सकते हो, तुम मेरे तिगुना बड़ा दिखते हो, ऐसे लिख सकते हो. ओके, तुगने नहीं होता. ओके, तिगुना. राज रोहन से दुगना खाता है. yes, I read it uski only. Okay, I understood. That is typing mistake. ओके, समजलं तुम्हाला. आवृत्तीवाचक मध्ये काय करणार तुम्ही, चौगुना, दुगुना, तिगुना असे शब्द वापरणार. ओके, येस. सी. समूहवाचक विशेषणचं लिहा एक्झाम्पल. तीनो, पाचो, आठो, चारो. ओके, असे शब्द वापरून एक्झाम्पल लिहा. चला, एक एक सेंटेन्स. तीनो, चारो, पाचो, आठो. ये चारों मेरे दोस्त थे, चारों भाई फिल्म देखने पनवेल गए, गुड. चलो लिखिए. आदमियों की झुंड मैदान पर चल पड़ी. तुम तीनों यहाँ क्यों आए, गुड. कादंबरी, इथे आदमियों की झुंड लिहिलेस तू. आदमियों की झुंड जर आपण बघितलं तर ते नॉर्मल होते, तिथे आपल्याला संख्या नाही समजत. ओके, जर 10 आदमियों की असं तू लिहिलं असतं तर समजलं असतं. ओके, समस्त समूहवाचक विशेषण आहे, पण तिथे संख्यावाचक विशेषणचे आपण प्रकार बघतो की नाही. ओके, त्यामुळे संख्या मेन्शन करणं गरजेचं आहे. तुम तीनों, वो तीनों, हम चारों, येस, गुड. ओके, यू ऑल हैव गॉट व्हाट इज समूहवाचक विशेषण. ओके, समझला. हम चारों बाहर घूमने गए, ये 10 जाएंगे. से क्या दे, अभी प्रत्येक बोधक वाचक, प्रत्येक बोधक में क्या लिखना है आपको, प्रत्येक, प्रति, हर एक, एक एक. आपण जेव्हा मराठी व्याकरण शिकलो तेव्हा मी तुम्हाला हे शिकवलेलं आहे, बरोबर. बघा, प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक, ऐसे शब्द यूज करके आपको सेंटेंस लिखना है अभी. प्रत्येक बोधक विशेषण का, प्रति, प्रत्येक, हर एक. मैंने 10 पुस्तक लिखे. नाही, मैंने 10 पुस्तक लिखे हे पूर्णांक संख्यावाचकचं एक्झाम्पल होणार. ओके,
पूर्णांक, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। हर रोज जाना पड़ेगा, यस। एक व्यक्ति पानी में डूब गया, एक व्यक्ती पाणी में डूब गया हे पण पूर्णांक बोधकच एक्झाम्पल आहे. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा, प्रत्येक बोधक मध्ये एक एक प्रति, प्रत्येक, हर एक असं यूज करायचं आहे. ओके, यू वॉन्टेड टू राइट एक एक, राइट? ओके, प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद मिला, हर एक को रोज व्यायाम करना चाहिए, गुड। हर एक, प्रत्येक, प्रति, एक एक असे शब्द वापरायचे आहेत आपल्याला. ओके, हर एक को चॉकलेट मिला, मेरे सारे दोस्त एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए, गुड। एक एक व्यक्ति बहुत अलग होता है, प्रत्येक लोगों में कर्म का फल प्रत्येक लोगों को अपने कर्म, हर एक व्यक्ती को असं लिहू शकतोस तू. ओके, अपने कर्म का फल मिलेगा. ओके, समजलंय सगळ्यांना? क्लिअर झाला इथपर्यंत? सी, आपण आता नेक्स्ट चालू करायला गेलो तर त्याचे पण टाइप्स आहेत बघा. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आहे, मग परिमाणवाचक विशेषण आहे, त्याचे प्रकार आहेत, आणि त्यानंतर सार्वनामिक विशेषण आहे. ओके, मग आपण सार्वनामिक विशेषणचे परत 4 प्रकार पडतात, त्यामुळे आपण हे सगळं नेक्स्ट सेशन मध्ये कंटिन्यू करूया. ओके, आता कोणाला काही डाउट असेल तर प्लीज आस्क मी. एक एक व्यक्ति बहुत अलग होता है, गुड। हर आदमी को खाना दो, यस। नो वन हैज एनी डाउट? ओके, मग आता तुमचा याच्याशी रिलेटेड, या पार्टशी रिलेटेड आपण काय शिकलो, कोणकोणते टाइप शिकलो बघा आपण. सी, विशेषण, विशेष्य विशेषण. ओके, विशेषणची परिभाषा शिकलो. ओके, नंतर संख्यावाचक विशेषण, विशेषण के प्रकार शिकलो अपन. क्या क्या सीखा हमने? विशेषण के प्रकार सीखे, जिसमें से हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पढ़ा. अभी हमारा परिमाण वाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण बाकी है. गुणवाचक विशेषण पढ़ा हमने, और उसमें संख्यावाचक विशेषण में हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े, उसके प्रकार पढ़े. ओके, एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? नथिंग? ओके, मग या पार्टशी रिलेटेड तुमचा होमवर्क तुम्हाला गुगल क्लासरूमवर दिला जाईल. सेंटेन्स दिले जातील आणि अंडरलाईन केलेला असेल वाक्यात तुम्हाला एक वर्ड, त्याचं तुम्ही टाईप लिहायचं आहे. ओके, फक्त गुणवाचक विशेषण आणि संख्यावाचक विशेषणचे काही स्पेसिफिक प्रकार जे आपण शिकलो त्याचंच दिलं जाईल तुम्हाला. ओके, नाव यू कॅन लीव दी क्लास. बाय बाय. थँक यू फॉर युअर कोऑपरेशन. Bye, ma'am. Have a nice evening to you too. Bye. Bye bye, ma'am. Bye bye. Bye bye, ma'am. Bye.